डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और खेती आज भी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का माध्यम बना हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश की तरक्की का रास्ता गांव से ही होकर गुजरता है। गांव को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, सैकड़ों योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य है भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर खास कार्यक्रम कृषि विशेष। मैं हूं मोनालिसा और कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे इसी महोत्सव की। हमारी सरकार भारत को विकसित देश बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने 2047 की डेडलाइन तय की है, लेकिन ये सपना गांव की तरक्की के बिना संभव नहीं है और गांव की तरक्की उद्यमशीलता के बिना अधूरी है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि आर्थिक नीतियां गांव के हर वर्ग को ध्यान में रहकर बनाई जाएं। ये महोत्सव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। हमें रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने के तरीकों पर काम करना है। गांव में सिंचाई कैसे अफोर्डेबल बने, माइक्रो इरिगेशन का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसार हो, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को हम कैसे साकार करें। हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा सरल ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एंटरप्राइज क्रिएट हो, नेचुरल फार्मिंग के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ रूरल इकोनॉमी को मिले। आप इस दिशा में टाइम बाउंड मैनर में काम करें। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नाबार्ड और दूसरे संगठनों के सहयोग से आयोजित हुआ। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत मौजूदा सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है और वो अपनी ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान पर काम कर रही हैं। आज का इस कार्यक्रम के द्वारा हम 4 ऐसे प्रमुख क्षेत्र को प्रामुख्यता देना चाहते हैं और उनको दिल्ली तक बुला करके उनसे स्टॉल्स लगवा करके पूरे सप्ताह पूरे सभी राजधानी में रहने वाले लोग आकर के उन चीजों से परिचित हो और उनको खरीदने को मन करता है तो खरीदने का एक मौका दे रहे हैं। इसमें जीआई टैग, भौगोलिक संकेत बोलते हैं शायद, जीआई टैग जिनको मिला है, इस देश में 650 से ज्यादा जीआई टैग का 2003 से लेकर के आज तक मिला हुआ है। 2003 से आज तक 650 से ज्यादा मिला है। उनमें से 50 ही इधर आ पाए हैं, मगर 50 के स्टॉल है। फिर इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग का आप प्रामुख्यता देते हैं। हम उसमें ऑर्गेनिक जहां स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट का सहायता भी हम करते हैं बैंक के द्वारा, उनको भी ले आते हैं। इधर उनका स्टॉल्स भी लगवाया गया है। तीसरी,
वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत सारे काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, एसएचजीज के द्वारा महिला का सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो, ऐसे एफपीओस में आज महिला हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा भी बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के काम है, और उसमें आपका बहुत बजट के द्वारा भी प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण का भी स्टॉल्स हैं इधर। और फोर्थ, ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए और उनके प्रोत्साहन मिलने के कारण आज मार्केट विस्तार हो रही है। ट्राइबल प्रोडक्ट्स का भी इधर हम जगह दे रहे हैं, जिनको भी बैंक के सहूलियत मिल रही है। और लास्ट, नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट्स, नॉर्थ ईस्ट में से बहुत सारे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स भी है, उनको भी बैंकों के द्वारा हम बहुत ही मदद दे रहे हैं, ब्रांडिंग का और पैकेजिंग का और एक्सपोर्ट का नया मार्केट ढूंढने का। इन सब में बैंकों का मदद भी है। सरकारी कोशिशों से गांवों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहां के किसान, युवा और महिलाएं नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, तरह तरह के उत्पाद बना रहे हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। कई कृषि स्टार्टअप भी खुल गए हैं और बहुत से लोगों ने किसान उत्पादक संगठन बना लिए हैं। इसी तरह महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने परिवार और देश के आर्थिक विकास में सहभागी बन रही हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव में भी इसी तरह की झलक देखने को मिली। ग्रामीण भारत महोत्सव हमारा जो एफर्ट्स को शोकेस करने के लिए आयोजित किया है, और इसके साथ साथ में हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में पैनल डिस्कशंस भी रखा हुआ है। ये ग्रामीण भारत महोत्सव 4 थीम्स में किया जा रहा है। पहले है ऑर्गेनिक, जैविक खेती के बारे में, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके बारे में, तीसरा ये जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में कर रहे हैं, और चौथा एसएचजीस और जेएलजीएस जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के बारे में हो रहा है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी राष्ट्रों से आर्टिजन्स आए हुए हैं। लगभग 400 आर्टिजन्स यहाँ आप देख सकते हैं। उसका विभिन्न प्रोडक्ट भी वो लेके आया है। हमारे देश में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी इनके पास जोत की जमीन बहुत कम है। अगर कम जोत में ज्यादा आय चाहिए तो फिर दूसरे तरीके अपनाने होंगे, ऐसे तरीके जिसमें खेती टिकाऊ बने, बाजार में बेहतर भाव मिले, लागत में कमी आए, सही बाजार तक किसानों की पहुंच बने और किसान खेती के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे कामों में भी रुचि दिखाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि मार्केट लिंकेज मजबूत होने से किसानों की आय बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर भारत जैविक खेती का हब बनता जा रहा है। जितनी जैविक खेती भारत में हो रही है और उतनी किसी देश में नहीं। अगर जैविक किसानों को सही मार्केट लिंकेज मिल जाए तो वो कमाल कर सकते हैं। पुराने समय में लोगों की जरूरतें कम थी, इसलिए कम आय से ही काम चल जाता है। आज ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पाना चाहती है। इसके लिए आय बढ़ाना जरूरी है। घटती जोत के बीच और खेती के पुराने तरीकों में उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। यही वजह है कि खेती से रोजगार पाने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बहुत सारे युवा अच्छे जीवन की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में अगर गांव से जुड़े रोजगार को मजबूत किया जाएगा तो पलायन के कारण शहरों पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव भी कम हो सकेगा। ग्रामीण भारत महोत्सव का मुख्य आयोजक नाबार्ड किसानों को कृषि बिजनेस के तौर तरीके सिखा रहा है, उन्हें बहुत सी सुविधाएं दे रहा है और उनकी समस्याएं भी सुन रहा है। आज इस ग्रामीण भारत महोत्सव में जो आप स्टॉल्स देख रहे हैं, जो कारीगर लोगों को देख रहे हैं, या जो किसान उत्पादक संघ यहाँ आए हैं, उनके भी सदस्य को, इनको हम लोगों ने ONDC या इस तरह के अलग अलग जो
ई कॉमर्स पोर्टल है उसके साथ जोड़ना, उनके उत्पाद को न सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि विदेशों के बाजार तक उनकी पहुंच को बढ़ाना, इस बारे में भी उनको मदद किया है। इसके अलावा बैंकों में भी ये जागरूकता बढ़ाई गई है कि सिर्फ किसानी से अगर जुड़े रहेंगे तो आय भी सीमित रहेगा और ऐसे में ऋण को वापस करना कई बार उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। बैंक के लिए भी वो एक जोखिम का विषय रहता है। तो उनको पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त हो, इस चीज़ को देखते हुए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की उनकी योजना बनाई गई है। किसानों की एक समस्या ये भी है कि उनको उपज का सही भाव नहीं मिल पाता। इसकी एक बड़ी वजह किसानों और उपभोक्ताओं के बीच आने वाली बिचौलिए हैं। किसान मंडी में फसल बेचता है, मंडी से बड़े व्यापारी या फिर दुकानदार खरीदते हैं और दुकानदारों से उपभोक्ता। अगर देखा जाए तो ठेले पर सब्जी और फल बेचने वाला व्यक्ति 1 किलो सामान पर किसान से अधिक मुनाफा कमा लेता है। ऑनलाइन मार्केटिंग और ग्रामीण भारत महोत्सव जैसे आयोजन किसान और उपभोक्ता के बीच बनी खाई को पाट रहे हैं। गाँवों का जो आर्टिसंस है उनका प्रोडक्ट्स अर्बन कंज्यूमर्स को दिखाने के लिए और फैमिलियराइज करने के लिए दिया हुआ है। उसमें हमारा फोकस है कि जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स का प्रोडक्ट्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जेएलजीज का प्रोडक्ट्स है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्ट है, एफपीओस का प्रोडक्ट है। ये सब इधर डिस्प्ले करेंगे एंड सेल्स काउंटर्स भी है। इस पे हमारा ये मकसद है कि ये जो प्रोडक्ट्स सीधा कंज्यूमर को के पास लेके आना है और जो विदाउट इंटरमीडिएट्स नहीं है, सीधा प्रोड्यूसर डिस्प्ले करके सेल करते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि अर्बन कंज्यूमर्स को ये मालूम हो जाएगा कि ऐसा प्रोडक्ट गांव में अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ हमने एक ऑनलाइन पोर्टल्स भी है जहां पे ये प्रोडक्ट्स में अवेलेबल करवाते हैं। ONDC जैसा पोर्टल्स में भी अवेलेबल करते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक तरह से किसानों के प्रशिक्षण का अवसर भी था। यहाँ आयोजित पैनल डिस्कशन में किसानों को जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया गया और ये भी समझाया गया कि इसे किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही मार्केट लिंकेज और जैविक खेती के लिए प्रमाणन के तरीके भी सिखाए गए। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करने वाला फार्मर्स है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को टैप कर सके तो और फार्मर का जो इनकम बढ़ने का बहुत सारा स्कोप है। इसके लिए सर्टिफिकेशन का ज़रूरी पड़ता है। सर्टिफिकेशन के अलावा सर्टिफिकेट पाने के लिए फार्मर अपना खेती में क्या क्या चेंजेस ले आना है वो भी फार्मर को जानकारी का ज़रूरत है। इसके लिए अगर ये अचीव किया तो फार्मर का आमदनी भी, ये नॉर्मल बिलीफ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करने से पहले 2-3 साल में यील्ड कम होगा। ऐसा कोई साइंटिफिकली एस्टैब्लिश नहीं है। वो एट पार विद द केमिकल फर्टिलाइजर द यील्ड कैन बी अचीव्ड। सो with better market linkages, the farmers' income through farmer producer organization or contract farming, the farmers' income can be increased. भारत में फसल उत्पादकता दूसरे कई देशों की तुलना में काफी कम है। महोत्सव में इस पर भी बात हुई। कम उत्पादकता की एक बड़ी वजह सिंचाई के पानी की कमी भी है। देश की बहुत सारी जमीन आज भी बारिश पर निर्भर है। हालांकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे प्रयासों ने तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है, लेकिन अभी भी उत्पादकता में सुधार की जरूरत है। सरकार और वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। खासकर खेती के नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और ज्यादा पैदावार वाली किस्में विकसित हो रही हैं। कृषि विशेष कार्यक्रम में जानकारियों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ग्रामीण भारत महोत्सव में पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों को आमंत्रित किया गया था। इन दिग्गजों ने खेती को लाभकारी बनाने के बारे में अपने अनुभव साझा किए। जैविक कार्बन किसी भी मिट्टी की जान होता है। दुर्भाग्य से आज देश की मिट्टी का जैविक कार्बन काफी कम हो गया है। इसी वजह से वो बहुत कमजोर हो गई है और उसकी उपजाऊ शक्ति भी घटी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वापस लानी है तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। ग्रामीण भारत महोत्सव के दौरान डॉक्टर प्रशांत पैनल डिस्कशन का हिस्सा थे। इन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही इनका काम ये बताना भी था कि हमारे किसानों को जैविक खेती की ओर किस तरह से लाया जा सकता है। देखा तो भारत में ऑर्गेनिक सभी राज्यों में किया जा रहा है। जैविक खेती की मात्रा दिन ब दिन अभी बढ़ती जा रही है। हमारे भारत देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी घट रहा है। अगर हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 0.2 से लेकर 0.6 इतना ही है। मोहन सिंह भी पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए ग्रामीण भारत महोत्सव में आए थे। इन्होंने जैविक खेती की जरूरतें, उसके लाभ, बाजार और जैविक किसानों के आर्थिक लाभ के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इनका दावा है कि 9% कैंसर का कारण फसलों में कृषि रसायनों का उपयोग है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आज 2025 में खेती को हम व्यवसाय के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खेती आने वाले भविष्य की जरूरत है। और ना ही जरूरत मैं नहीं कह सकता, मैं इसे ये कह सकता हूँ कि वो चीज है या वह वस्तु है या वह पद्धति है जिसके बिना हमें जीवन नहीं मिलता। और उस जीवन में जहाँ तक हमसे पूर्व के वक्ताओं ने कई विषयों पे बताया कि हमारा भोजन इतना महत्वपूर्ण है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमें दीर्घायु बनाने में और कठिन परिश्रम करने के लिए ऊर्जा देने का कार्य करता है। और आज हमारे वही भोजन जो दूषित हो चुका है, वही भोजन जो है विषाक्त हो चुका है और विषाक्तता की लेवल इस तरीके से बढ़ी है, स्तर इस तरीके से बढ़ा है कि आज 100 में से 9 लोग अगर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है हमारे खाद्यान्नों में, हमारे कृषि में एग्रोकेमिकल के प्रयोग। और इन एग्रीकेमिकल के प्रयोग को अगर कोई पद्धति रोक सकती है, किसी तरीके से उसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो एकमात्र विकल्प जैविक कृषि का विकल्प है, प्राकृतिक खेती का विकल्प है, जिसे किसान भाइयों आप सभी को अपनाना चाहिए। रामाजनेलू का संबंध हैदराबाद से है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसान उत्पादक संगठनों और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव में इनके 2 स्टॉल लगे थे, जहां किसानों को बताया जा रहा था कि वो किस तरह बायो फर्टिलाइजर उत्पादक बना सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स उत्पादन करने वाली लोकल एंटरप्राइजेस कैसे बने और वो किसान को कैसे फ़ायदा करे, वो एक स्टॉल में लगाया है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट करें, उसके बारे में दूसरी स्टॉल लगाया है। और वैसे ही यहाँ एक पैनल डिस्कशन था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में फैलना है तो क्या करना चाहिए, अभी का अनुभव क्या है, इसके बारे में भी चर्चा हुआ था। वो चर्चा में भी मैं शामिल हुआ था। CS रेड्डी एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो किसान उत्पादक संगठनों के साथ काम कर रही है। इनकी संस्था FPO की जरूरतों और समस्याओं को समझती है और फिर समाधान की कोशिश में लग जाती है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो पैक्स है, उसको कैसे हम
और बढ़ावा दे सकते हैं और ये संस्थाओं को मजबूत कैसे कर सकते हैं, ये विकसित भारत के लिए ये चर्चा आज हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि ये 1 लाख पैक्स या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनको हम मदद करके एक मल्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसान का जो भी सेवाएं चाहिए, वो खाद हो, बीज हो या मार्केटिंग हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, पानी हो, किसान का जरूरत सेवाएं जो भी है वो देने का क्षमता ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहना चाहिए। तो अगले 10-20 साल में ये जो पैक्स को रिफॉर्म करके मदद करके ये संस्थाओं को बढ़ावा देके एक मजबूत व्यापार संस्था बना के वो किसान का जो भी सेवाएं जरूरत है उनका आय बढ़ाने के लिए, उनका आमदनी बढ़ाने के लिए वो सेवाएं देना चाहिए। हमारे देश में जैविक खेती का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और फसल अवशेषों को खेतों में ही खाद के रूप में उपयोग करने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे कदमों से मिट्टी के जैविक कार्बन में सुधार होगा और उसकी सेहत में भी सुधार। हमारा देश अलबेले हाथों के हुनर से भरा पड़ा है। हमारे गांव की सीधी सादी महिलाएं ऐसी खूबसूरत और उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल है, लेकिन इनमें से कुछ हस्तशिल्प विलुप्त होने के भी कगार पर है। लेकिन वहीं पर ग्रामीण भारत महोत्सव जैसे जो आयोजन है वो इन हस्तशिल्पों को नई जिंदगी दे रहे हैं। मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है। यहाँ पीतल के बर्तनों पर होने वाली खूबसूरत नक्काशी दुनिया भर में मशहूर है। इकराम हुसैन अंसारी उसी मुरादाबाद से हैं। बर्तनों पर नक्काशी की वजह से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नक्काशी इनका पुश्तैनी काम है। इनकी पिछली 4 पीढ़ियां यही काम करती आ रही हैं, लेकिन ये कला अब कमजोर पड़ रही है। इकरामुद्दीन का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। ये हमारे पीएम साहब की देन है कि जो आज हमारा क्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। ये हमारे कलाकारों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग हर राज्यों में चल रही है, उससे हमारे शिल्पकार बहुत लाभ उठा रहे हैं। ODOP योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग चल रही है, जिससे हमारे यहाँ मुरादाबाद के अंदर मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर जो है भारत का एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर यहाँ सारे ही शिल्पकार वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। नासिरा बेगम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैं। ये भी हस्तशिल्पी हैं और मंजू की मदद से तरह तरह के सामान बनाती हैं। ऐसा ही कुछ काम मणिपुर में भी हो रहा है। बस फर्क इतना है कि मणिपुर में वहाँ उपलब्ध घास से उत्पाद बनाए जाते हैं और मैनपुरी में वहाँ की स्थानीय सामग्री से। घूरपुर और भंडरा ये बहुत दूर से आता है, तो हम लोग खरीदते हैं। इसको 1 साल के रख लेते हैं। दीपावली और दशहरे में ये होता है। हम लोग 1 साल के बनाकर रख लेते हैं, इसको पैक करके बनाकर रख लेते हैं। तब ये ओस और धूप से वाइट होता है, तब इसको हम लोग कलर करते हैं, तब इसको हम लोग बनाते हैं। 1 साल के रख लेते हैं। ये काम हम 2001 से शुरू किया है, अभी तक चल रहा है। अभी सारे आर्टिसान को PM विश्वकर्मा की स्कीम से सब बेनिफिट मिल रहा है। 475 आर्टिसान को क्रेडिट लिंक बैंक का लिंकेज कर रहा है। और इसके अलावा अभी एग्जीबिशन आया है, हम ये यहाँ में मार्केट देखने के लिए मौका दे रहा है नाबार्ड की तरफ से। और नाबार्ड की तरफ से हमारा LEDP प्रोग्राम, लाइवलीहुड इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अभी चल रहा है। नया और 90 आर्टिसान को ट्रेनिंग दे रहा है अभी। नेमीचंद शाक्य भी जिला मैनपुरी से हैं। वे तारकशी कला में माहिर हैं। राजा महाराजाओं के जमाने की ये कला भी अब मर रही है।
शाक्य जैसे शिल्पकार इसे जिंदा रखे हुए हैं। शाक्य की मेहनत को और इनके हुनर को पहचान मिल रही है। लोग इनके स्टॉल पर आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। प्राचीन कला जो मरी क्राफ्ट थी वो यहाँ पर अच्छी पहचान मिल रही है। लोग उसको पूछ रहे हैं, देख रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस कला में हमारे को 2005 में नेशनल अवार्ड मिला है और 97-98 में हमारे को स्टेट अवार्ड मिला है। भारत सरकार के द्वारा 9 कंट्री इंडिया से बाहर जाने का अवसर भी प्रदान किया गया है। ये हमारे जनपद मैनपुरी की प्राचीन कला जो थी राजा महाराजाओं के ज़माने की थी और इस कला में हमारी तीसरी पीढ़ी काम को कर रही है। पहले हमारे यहाँ खड़ाऊँ का काम ज़्यादा हुआ करता था। खड़ाऊँ है, तलवार केस है, संदूकची है, इस पर काम लोग क्या करते थे। आज के दौर के अनुसार हम लोगों ने इसको पोर्ट्रेट में हमने इसको बनाना चालू कर दिया। काफ़ी अच्छी इसकी मांग रहती है और इस कला को जिंदा करने में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों का सहयोग रहा। इस कला को जिंदा किया है और इस कला को काफ़ी अच्छी पहचान भी मिल रही है। आज इस कला में हमारे यहाँ 250 बच्चे काम को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा CFC भी हमारे यहाँ स्थापना की गई है जिसमें हमारे साथ में जुड़ के बच्चे लोग काम भी कर रहे हैं और 12 से 13 लोगों ने स्टेट अवार्ड भी प्राप्त कर लिया इस कला में लिए। श्रीनिवास तेलंगाना के एक गांव से आए हैं। इनके पास जो भी सामान आप देख रहे हैं वो सब बंजारा आदिवासियों के हाथों का कमाल है। सारा काम महिलाएं करती हैं। श्रीनिवास के इस काम से उनके गांव की सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। दिल्ली में इनका सामान काफी पसंद किया गया। कार्यक्रम के बारे में इधर दिल्ली में बहुत अच्छा लगेगी। इधर का ये स्टॉल हमारा बंजारा ट्राइबल का हैंडीक्राफ्ट स्टॉल है। ये स्टॉल में पूरा ओनली बिना मशीनरी से काम होता है, हाथ से काम बनाते हैं। उधर से हमारा गांव में पूरा 100-200 लेडीज़ों से काम करके इधर ये पूरा हैंडमेड वर्क बनाते हैं। ये हैंडमेड वर्क में इधर ज़्यादा टेबल वर्क रहता है, डोर कर्टन्स, हैंगिंग, हैंड बैग्स, जूट बैग्स और शारी पाउच, बंजारा बैग्स, की चेन्स वगैरह जो है पूरा इधर बना के रहते हैं। ये तो अभी का ट्रेडिशनल ट्रेंड चल रहा है। ये पूरा कलरफुल वर्क है। ट्रेडिशनल वर्क में बनाते, हैंडमेड में वर्क में बनाते। या दिल्ली में आने वाला पब्लिक या जो लोग हैं वो भी अच्छा पसंद करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स और दूसरा लोग भी यहाँ आके परचेस कर रहा है। एक बेहतर जिंदगी हर किसी का सपना है। इस तरह के सपने पैसों के बिना साकार नहीं होते। गांव में काम कम है, इसलिए आमतौर पर वहां ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। ऐसे हालात में ग्रामीण भारत महोत्सव जैसे आयोजन नई उम्मीदें जगा रहा है और भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में योगदान दे रहे हैं। कृषि विशेष में आज बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। कृषि विशेष को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।